ओके। टाइम एंड डिस्टेंस PYQ SSC CGL 2023 स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। देखिए, पार्ट नंबर 3 को देखने से पहले पार्ट नंबर 1 और 2 को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे हमने कई सारे बेसिक डिस्कस किए हैं। चलिए, अनुज और अनूप अपनी अपनी कारों से A से B की तरफ यात्रा करते हैं। अनुज, अच्छा ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, किताब में ये नहीं था। अनुज और अनूप अपनी अपनी कारों में स्थान A से स्थान B तक यात्रा करते हैं। अनुज 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से और प्रत्येक 10 मिनट में 10 मिनट के 3 और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। अनुज को देखो डिस्टेंस नहीं दे रखी है इसने पूरे सिस्टम में कहीं भी। सबसे पहले डिस्टेंस क्रिएट करनी है। अनुज को 8.5 घंटे लगते हैं और अनुज 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, यानी कि 30 मिनट। 8.5 और 30 मिनट, यानी हकीकत में 8 घंटे में पहुंचता है अनुज। और अनुज की स्पीड कितनी है? 80, 70, 856, 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर किसको चलाना है हमें? 80 की स्पीड। कितने घंटे लगे? 7। और 4 पड़ाव है 15-15 के, तो 1 घंटा और हो गया। तो भैया को कितनी देर लगी? 8 घंटे। ओके, खत्म। चलो, देखो चीजों को समझना है और बहुत बेसिक की तरह समझना है। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डिस्टेंस नहीं दिया गया था और आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। पहले मेरे पास अनुज का पूरा डेटाबेस है। अनुज 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव, यानी 30 मिनट का स्टॉपेज है उसका, और 8.5 घंटे लेता है। 8 घंटे 30 मिनट लेता है, 30 मिनट का स्टॉपेज है। हकीकत में 8 घंटे में पहुंच रहा है। 8 घंटे 70 की स्पीड से चल रहा है। कितनी किलोमीटर? 560। ये 560 किलोमीटर में मुझको दूसरे को चलाना है, अनूप को। कितने घंटे? 7 घंटे। और 1 घंटे का क्या है इसका? स्टॉपेज अलग है। तो कितने हो गए आपके? 8 घंटे। बोलो भैया, क्लियर? चलिए, आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने 20% की वृद्धि कर ली, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। वह तीसरे अंतराल में पहले 2 अंतराल की औसत चाल से तय करता है और दूसरे अंतराल की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तीनों अंतरालों को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? वेरी गुड, फैंटास्टिक क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट फेज है इसका। 50 की स्पीड से 5 घंटे में 250 किलोमीटर चला। पहला फेज पूरा हुआ। दूसरे अंतराल में उसने 20% की वृद्धि कर ली। 50 में 20%, यानी कि अभी ये 60 से चल रहा है। ये सेकंड फेज है, 60 से चल रहा है और 20% अधिक दूरी तय की। तो 20% अधिक दूरी तय की, यानी कि 250 का 20%, 10% है 25, 50 यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 6 पंजे 30। तो हकीकत में ये भी भैया 5 घंटे में ही चला था। यहां तक आ चुके हैं?
तीसरे अंतराल में थर्ड फेज में पहले दो अंतराल की औसत चाल से, पहले दो अंतराल की औसत चाल 50 और 60 है, सही है, 50 और 60 है, तो कितना हो गया आपका 55। और तीसरे अंतराल, एक मिनट, वह तीसरे अंतराल को पहले दो औसत चाल से तय करता है और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी यानी कि 330 दूरी अधिक तय करता है। तो टी बराबर कितने हो गए भाई साहब आपको 6 घंटे। तीनों अंतरालों को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा 5 + 5 + 6 यानी कि कितने घंटे लग रहे हैं आपको 16 घंटे। खत्म क्वेश्चन, फ्री है क्वेश्चन शानदार। देखिए उसने क्या किया, फेज बनाए। फर्स्ट फेज में 5 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 250 किलोमीटर चला। सेकंड फेज में 20% की चाल में वृद्धि कर ली, 50 का 10% बढ़ गया, 60 हो गया। लेकिन ये नहीं दे रखा है, लेकिन उसने कहा है कि ये भी 20% बढ़ गया, तो 25 बढ़ा 20, 30 हो गया। कितनी देर में चला, 300 को 60 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 5। थर्ड फेज में उसने क्या कहा कि दोनों की एवरेज स्पीड, अब ध्यान रखना वो जो फार्मूला है 2v1v2 बटा v1 + v2 कब चलता है, जब डिस्टेंस सेम हो। भाई साहब यहाँ पे तो सारा खेल ही अलग अलग है। तो 50 और 60 का एवरेज कितना है 55, कितनी देर में ये, और कितना चलता है इससे 10% मोर, तो टी बराबर कितना आ गया 6 घंटे। तो 10 और 6 16 घंटे। इट्स ओके। चलिए 21, राघव 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल बताओ। 3300 मिनट और 45 मिनट, मिनट को क्या बना दो सेकंड, और किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5। इट्स ओके ओके। चलो साहब 6 6 18 3 15 15 दूनी 30, 5 22/5, 5 चौका 20, 4.4 किलोमीटर पर आवर। ओके आंसर। चलिए सब देखिए, मुझे चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम, डिस्टेंस किस में मिनट में, टाइम किस में, और डिस्टेंस किस में मीटर में, टाइम किस में मिनट में। मिनट को सेकंड बना लिया, मीटर पर सेकंड बन गए, किलोमीटर पर आवर बना लिया। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। चलिए देखिए, स्पीड 100, 125, 4 और 5, और टाइम कितना हो जाएगा 5:4। 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। 5 का लिंक किससा है 7.5 से, तो 4 का लिंक किससे है, खत्म। और बच कितना रहा है 1। 5 का लिंक 15/2 से, तो 1 का लिंक 15/2, 3/2 यानी कि 1.5 घंटा। यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया 1.5 घंटा। खत्म। दोबारा चाल बराबर
4:5, समय बराबर टाइम बराबर, टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। अब आपका 5 का लिंक किससे? 7.5 घंटे से। तो एक सेविंग 1 घंटे की हो रही है, तो एक का लिंक किससे है? 1.5 घंटे से। खत्म। चलिए, एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो चोर की चाल बताइए। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में ध्यान दें। थोड़ा सा 0.5 किलोमीटर पीछे है, यानी कि भाई साहब 500 मीटर ये चोर और ये पुलिस वाला। चोर की चाल पुलिस वाले की चाल की 80% है, यानी कि ये 100 से चलता है तो ये 80 से चलता है। इसको भी काटा पीटी कर लो, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8, 4x। पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। 500 मीटर की डिस्टेंस है। और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, x, और ये हो गई 5/18। सही है। ये हो गए आपके 100 और ये हो गए 1800। बारह मिनट में पकड़ लेता है। भाई साहब ये तो रिजल्ट ही दे रखा है उसने, 12 मिनट। तो 12 मिनट में 12 into 60। ओके, चलिए 18 ऊपर आएगा, 6 दूनी 12, 6 × 3 18, 3 दूनी 6, 20 पंजे 100, 5। तो x बराबर हो गया 5/2 और 5x बराबर क्या हो गया? 25/2, यानी कि 12.5। तो चोर की, अच्छा किसकी किसकी? चोर की स्पीड क्या हो गई? ये तो पुलिस वाले की स्पीड हो गई। और चोर की स्पीड के लिए 4x, 4 × 5/2 यानी कि 2 बराबर चोर की स्पीड क्या हो गई आपकी? 10। फिर दोबारा, चोर और पुलिस के बीच में 500 मीटर का डिस्टेंस है। ये 5x से चल रहा है, ये 4x से चल रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी कहती है बीच का डिस्टेंस ऊपर रखो, दोनों का डिफरेंस नीचे रखो, इक्वल टू टाइम। x की वैल्यू आ गई 5/2, 5/2 को 4x के साथ लगाओ तो कितना हो गया? 10। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर। किसकी? चोर की स्पीड। पुलिस वाले की स्पीड भी निकाल ली हमने, 12.5 किलोमीटर पर आवर। दो स्टेशन S1 और S2 के बीच दूरी 195 किलोमीटर है। एक ट्रेन S1 स्टेशन से 4 बजे चलती है और 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन 2 से 5 पे चलती है और 35। दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी? देखिए सर, 195 की दूरी है, ये S1 है, ये S2 है, ये 4 बजे चलती है, 4 PM पे चलती है और 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और दूसरी 5 PM पे चलती है और 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी लगाते ही जब सबसे पहले टाइम सेम करो। सही है ना? चलो, दोनों घड़ियों में टाइम चेक करो। दोनों घड़ियों में टाइम क्या है? इसमें 4 बज रहे हैं, इसमें 5 बज रहे हैं। तो भाई साहब 1 घंटा चलाओ। 1 घंटे में कितनी चल रही? 65। खत्म। कितनी बची? 0 3 1 3 0 बचा। अब दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं साहब। तो ये कितना हो गया? 30। खत्म। क्या चीज पूछी है? हावर, टाइम। 3 3 चौका 12, 1/3 × 60, 3 20, यानी कि 4 घंटे 20 मिनट की बात हो रही होगी। 4 घंटे 20 मिनट नहीं आया? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी। एक्चुअल में दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं। 1
ये कितना आया इनमें 190, 0 और 3, 130। अपोजिट डायरेक्शन है भाई 130, और 130 अपोजिट है तो प्लस होगा, तो 65 प्लस 35। और ये मीटर है क्या, किलोमीटर है, ठीक है। 130, 6 3 9 100, 0, तो ये हो गया आपका 10 एकम 10, 3/10 इंटू 60, 0 से 0 18, 1 घंटा 18 मिनट, 1 घंटा 18 मिनट। यानी कि पहले घड़ी में कितने बज चुके थे, 5, तो 5 में 1 घंटा 18 मिनट और जोड़ दिए तो कितने हो गए, 6 घंटा 18 मिनट। बोलो भाई क्लियर, खत्म। अरे भाई अपोजिट चलेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होगी, सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होगी। ओके, अनिल और तीरथ, आ गया क्वेश्चन। दो बिंदु ए और बी से जो 192 किलोमीटर की दूरी पर है, 192 किलोमीटर की दूरी पर है अनिल और तीरथ, के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने 8:20 पर गाड़ी चलाई, 8:20 AM पर ए से यात्रा की। 64 की स्पीड है इसकी, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और बिंदु बी पर पहुंचा, फिर तुरंत वापस चल दिया। तीरथ 9:50 पे चला, 9:50 पे चला, और कितनी स्पीड से, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, और वो भी वापस पहुंच गया। चला, चल के वापस आ रहा। अब वो यूं कह रहे हैं कि रास्ते में वो कब मिलेंगे। सबसे पहले घड़ी को मिलाओ। घड़ी को मिलाने के लिए आपने क्या किया, इस व्यक्ति को 1.5 घंटे चलाओ, अनिल को 1.5 घंटे चलाओ। अच्छा, 1 घंटे में 64, तो 1.5 घंटे में कितना हो गया, 96। तो भाई साहब 96 किलोमीटर तो ये अनिल चल लिया। यहां पहुंच गया अनिल, और टोटल कितना है, 192 किमी। टोटल कितना है, 192 किमी, 96 पहुंच गया यहां पे। अब पीछे से तीरथ चल रहा है, सही है। अब तीरथ चल रहा है, अब तीरथ की स्पीड कितनी है, 96 किलोमीटर पर आवर। अब घड़ी सेम है, और घड़ी में 9:50 हो रहे हैं, और इसकी स्पीड कितनी है, 64 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी बोलो भाई। अब समझना सारे खेल को। ये व्यक्ति यहां पे जाएगा और यहां से वापस आएगा, और ये व्यक्ति जब ये वापस आएगा तब ये व्यक्ति इसको कैच कर लेगा, सही है ना। आ जाओ, माना ये व्यक्ति यूं चला और यूं चला, और यहां पर एम बिंदु पर मिल गया, और ये व्यक्ति यहां से और यहां पर मिला। माना ये डिस्टेंस कितनी है, x। दो घटनाएं एक साथ घट रही हैं। पहली घटना क्या है, अनिल ने यहां तक गया और यहां आया, दूसरा तीरथ यहां आया। दोनों घटनाओं में एक चीज कॉमन है, टाइम। एक ही टाइम पे मिल रहे हैं वो। तो पहले टाइम, टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो पहले अनिल से बात करते हैं कि अनिल भैया आप कितना चले। तो अनिल यहां से कितना चले, 96 प्लस एक्स, 96 प्लस एक्स अनिल चले। अनिल की स्पीड कितनी है, 64। चलो तीरथ कितना चला, 192 माइनस एक्स। तीरथ इतना ही, यहां से यहां तक 192 है, इसमें से एक्स गया, और कितनी स्पीड है इसकी, 96। खत्म काम आपका। काटा पीटी कर रहे हैं अपन, और काटा पीटी करके वैल्यू लेके आ रहे हैं। 32 दूनी और 32 तिया 3, 6 ती 18, 9 ती 27, 28 प्लस 3 एक्स, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38 माइनस 2 एक्स, 5 एक्स बराबर 8 6 14, 9 और 8 17, 90, एक्स बराबर 96/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। अब ये x की वैल्यू आई है, x कौन है, x वो है जो ये डिस्टेंस है। आपको क्या चाहिए, आपको तो t चाहिए, टाइम। x की वैल्यू यहां लगा दो आप,
इस वैल्यू को यहां लगाने के लिए क्या करा आपने, 96 कॉमन लिया और ये 1 + 1/5 अपॉन क्या हो गया 64, खत्म। तो ये हो गया 96 को भी 32 दूनी तिया, तो 3 × 6/5 × 2, 2 तिया 6, तो 9/5, 5 एकम 5, 4/5, 4/5 को क्या लिखेंगे 60, 12, 12 चौक 48, यानी कि 1 घंटा और 48 मिनट। अब 9:50 में 1 घंटा 48 मिनट और जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 10:50 हो गए। 10:50 यानी कि 11:38। बोलो भैया 11:38 आंसर आ गया। अच्छी तरह से फील करो। क्वेश्चन में 2-3 स्टेप में जाके काम होगा। पहली स्टेप में काम हुआ कि सबसे पहले सिचुएशन घड़ी मिला हुआ, तो 9:50 अनिल यहाँ पे खड़ा, अनिल यहाँ पे खड़ा है, तीरथ यहाँ पे खड़ा है, अनिल की स्पीड तीरथ की स्पीड ये रही और दोनों चल रहे हैं। ये 96 चल चुका है। अब ये चलने के बाद कितनी बची 96, और ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, किसी x पे जाके मिल रहा है, और ये यहाँ से 192 - x पे जाके मिल रहा है। तो दोनों को मैंने इक्वल करा, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ रखी तो मेरा टाइम निकल के आ गया 1 घंटा 48 मिनट, और 1 घंटा 48 मिनट मैंने 9:50 में जोड़े तो कितना आ गया आपका 11:38। इट्स ओके, शानदार क्वेश्चन। चलिए, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल 8 और 6 किलोमीटर/आवर है। सही है। 10 मिनट की देरी से दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी 10 मिनट की देरी से। देखिए, चोर 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुका होगा। सबसे पहली बात 6 किलोमीटर/आवर। देखो खुद पता लग रहा है 6 किलोमीटर/आवर किसकी स्पीड है, चोर की। 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 1 घंटे का छठा पार्ट 10 मिनट है, तो 10 मिनट में कितना 1 किलोमीटर। लो साहब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तो इनके बीच में सेट हो गई। ये चोर हो गया, ये पुलिस हो गई। चोर की स्पीड है 6, इसकी स्पीड है 8। जितना हो सके कॉमन सेंस में निकालने की कोशिश करनी है। चलिए, चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, 1, दोनों एक साथ चल रहे हैं 2, 1/2। ये क्या आ गया टाइम, आधा घंटे में पकड़ लेगा। और आधा घंटे में 8, पीछे वाले को पकड़ो तो चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा, वह चोर को पुलिस वाला, तो 8 वाले को आधा घंटे चलाओ तो कितने किलोमीटर पे पकड़ेगा, 4 किलो। खत्म क्वेश्चन। यदि आपका ये बनाना आपको नहीं आता तो आप उलझ जाते। 6 किलोमीटर/आवर का मतलब है 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, तो 10 मिनट में कितना चलेगा 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे का 1/6 पार्ट ही तो है। सही है या नहीं है। चलो भाई, ए थीप इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन। इसका हिंदी वर्जन भी है क्या, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ए थीप इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। 500 की मीटर में ये चोर और ये पुलिस वाला नोटिस किया गया। द थीप स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेसेस हिम। द थीप एंड द पुलिसमैन रन एट 17 और 20। ये 17 और ये कितना है 20 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 8 मिनट। 8 मिनट के बाद उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो ये हो गया 3 × 5/18, 15, 5 से 5 गया, 3 × 6 = 18, यानी कि 600 सेकेंड। सीधी सी बात है 10 मिनट में ये कवर कर लेगा। अच्छा 10 मिनट में इन्होंने कितना कवर कर लिया 500 मीटर, तो 2 मिनट में कितना कवर करेगा 2 मिनट में। देखो
10 मिनट में 500 तो 1 मिनट में कितना? 50। 1 मिनट में 50 तो 2 मिनट में कितना? 100। तो कितना बचा? ओह, आफ्टर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आफ्टर 8 मिनट? चलो अब तो ऐसे ही कर लो, वो ज्यादा सही रहेगा। 10 मिनट में 5, 8 पंजे 40, तो कितना बचा? 100 मीटर। लो साहब 100 मीटर बचा। हाँ जी क्लियर। 28। दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरी करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है। यात्रा की दूरी बताओ। दो व्यक्ति 9 और 12 की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है। देखिए मेरा रूल नंबर 6, 9 इंटू 12 अपॉन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 और 20 मिनट, और ये खत्म। 20 थी 60, 3 थी 9 और 12 किलोमीटर आंसर। एग्जाम में आता है, डायरेक्ट करना है कैसे, प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड बटा डिफरेंस ऑफ द स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ द टाइम, खत्म। देखिए क्वेश्चन करने के लिए बहुत सावधानी रखी गई है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको शेयरिंग करनी है, कमेंट करने, अपने सारे फ्रेंड सर्किल को कमेंट करने, और आपको देखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।